शक्ल तो दिखा दो कौन है। नहीं तो वो कौन है? रात में कुछ सब्जियां आई थी जैसे कि ये मोगरी, धनिया, मिर्ची और मटर। तो काफ़ी टाइम बाद मटर आए। यहाँ पर मैं लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने सूजी के उत्पम ही बना लिए थे लंच बॉक्स के लिए। एक्चुअली हर्षित को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि डेली से ही बनते हैं ना, तो उसका मन भर गया है। उसको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैं ना, हम लोगों ने ना प्रेस ऑर्डर करी थी, तो फिर वही आई थी, तो मैं उसको चेक कर रही थी कि कैसी है, क्या है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी प्रेस है ना ख़राब हो रखी है। तो फिर हमने ना मतलब मार्केट में भी चेक करी थी कि मार्केट में क्या क्या रेट है। पहले ऑनलाइन इन्होंने देख ली थी कि इतने की आ रही है। फिर उसके बाद में इन्होंने मार्केट में ना, ये गए थे वहाँ पर, मेरा हैंड ब्लेंडर भी लेकर के आए थे, तो फिर वहाँ पे प्रेस भी देख करके आए थे। तो ना वहाँ पर महंगी थी, ऑनलाइन सस्ती मिल रही थी, तो फिर हमने ऑनलाइन ही ना मंगाई। यहाँ पर इसका मैं आपको तार दिखा रही थी कि इसका तार है ना ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही मतलब छोटा है। यहाँ पर मैं इसको ना यूज़ करके देख रही थी कि कैसी चल रही है। मतलब तार तो काफ़ी छोटा था, तार देखकर ही मेरा मन तो है ना खिसक गया था। तो हम इसको थोड़ा रिटर्न करेंगे। ये और पिट की है ना ये प्रेस, और मतलब और जो मेरा हैंड ब्लेंडर था ना, उसके लिए भी कमेंट आया था कि वो किसका है, तो वो ओरिएंट का है और ये ऑर्बिट की है। तो इस तरह से है ना मेरी, तो ये अभी थोड़ा है ना प्रेस है ना थोड़ी गर्म हो जाएगी ना, तो इसका स्टिकर हटा लूँगी। ठंडे पे से तो ये स्टिकर हटेगा नहीं, और थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगी ना, तो तब मैं इसका स्टिकर हटा लूँगी। ईजीली है ना रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टिकर हटा कर, क्योंकि मुझे चेक तो करनी ही है ना, तो मैंने स्टिकर ना उठा करके रख लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आई था तार। क्योंकि मैं इसी तरह से यहाँ पर पलंग पे बैठ के ही करती हूँ, तो मेरा तार अगर पहुँचेगा नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर ना मैंने ये स्टिकर हटा लिया था और उठा के रख दिया था, ताकि अगर वापस रिटर्न करनी होगी तो हर्षित के पापा तो बोल रहे थे कि उनको थोड़ा मैकेनिक का काम करना अच्छा ही लगता है, तो वो बोल रहे थे तार चेंज कर लूँगा। मैंने बोला क्या ही ज़रूरत है, अपन रिटर्न करके दूसरी कंपनी की भी तो मंगा सकते हैं ना। तो फिर ना अब हम लोग ना इसको तो खैर रिटर्न ही करेंगे। वैसे काम करने में बहुत ही बढ़िया थी, सही थी मतलब। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी उत्पम। ये कल का ही रखा हुआ है बैटर, उसी का ही बना लूँगी। और इनको देखो, इनको देखो, इनकी सर्दी देखो। इनकी सर्दी देखो। ये नाश्ते के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और शक्ल तो दिखा दो कौन है। नहीं तो वो कौन है? भैया इतनी 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 ठंड लग रही है, इनको देखना कैसे बैठे हैं। और हम नहीं है कि हम मशीन क्या उसके बने हैं क्या, पुर्जे वुर्जों के? क्यों हम क्या पुर्जे वुर्जों के बने हैं? मैं मिट्टी की हूँ तो मिट्टी भी ठंडी होती है, मिट्टी ठंडी नहीं होती क्या? आज है नेक्स्ट डे, और अभी सुबह सुबह क्या है ना 6:45 बज रहे हैं, मतलब 6:45। और मैं आपको कोहरा दिखा रही थी कि देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है। मतलब कि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। दिसंबर और जनवरी का महीना तो ऐसा ही है कि सर्दियाँ पड़ती हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी 6:45 हुए हैं। मैंने आपको टाइम दिखाई दिया है, तो सब कुछ हो गया है। मतलब झाड़ू पोछा, नहाया धोई, सब कुछ हो, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, नहा लिया है मैंने। और बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज एक्चुअली है ना मैं उठी थी 5:30 बजे उठी थी, तो ये सब काम करते करते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो और यहाँ पर देखिए कितनी सारी ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ आई हैं, और सारी की सारी सब्जियाँ हरी हैं, मतलब कि इनको यूज़ करना है जल्दी जल्दी। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का पानी गर्म हुआ है। मैं जा रही हूँ सूर्यनारायण जी भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। पूरा अपडेट अब तक का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने। उसके बाद में अपने ठाकुर जी को है ना स्नाना दिखलाऊँगी। उठा दिया है मैंने, क्योंकि उठाते के साथ में है ना नहलाते नहीं है, तो थोड़ी देर पहले उठा देती हूँ, मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बर्तन धोती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ, तो काफ़ी देर तक उनका बैठना हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों पापा बेटे जो हैं वो सो रहे हैं। अभी है ना 6:45 हो रहे हैं।
और ये देखिए कितनी गर्मियों में इस टाइम पर कितना उजेला हो जाता है। और अभी तो बहुत ठंड है यहाँ तो भाई। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही। अरे आज तो बहुत ही ठंड है। जाके पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद में इन सब्जियों का देखना है क्या करना है। साफ़ करने बैठूँगी। इनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है लिटरली। और आज मैंने सोचा था कि मैं आज आलू के पराठे बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी किसी चीज़ का। तो मैंने सोचा था कि है नहीं है ये तो बथुआ, तो किसी और का बना लूँगी। लेकिन अब बथुआ आ गया है तो मैं बथुआ का ही बनाऊँगी। तो इसलिए ना इसको साफ़ करना ज़रूरी है, एक गड्डी तो। और ये वाली सारी सब्जियां होती है ना, इनको साफ़ करने में ये टाइम टेकिंग होती है बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से ना धूप नहीं निकली है, उसकी वजह से ज़्यादा ठंड हो रही है। नहीं तो अगर दिन में धूप निकल जाती ना थोड़ी बहुत तो थोड़ा है ना सब्र आ जाता है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ओढ़ पहन के बिठा रखा है, सर्दी ना लग जाए। और उठा देती हूँ पहले, फिर थोड़ी देर रुक करके और फिर स्नान आदि कराती हूँ। इतने उनको है ना बेड पर ही बैठे रहने देती हूँ। यहाँ पर बर्तन वगैरह धो करके आई गई थी, तो बस अब मैं पूजा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की पूजा कर ली है, सेवा कर ली है, उनको स्नान आदि करा दिया है। और आप लोग दर्शन कर लीजिए उनके। पूजा हो गई थी, उसके बाद में कथा करती हूँ, वो भी मैंने कर ली थी। और यहाँ पर मैंने ना उसके बाद में आने के बाद में वहाँ से पूजा करके और उनको दूध का भोग लगा दिया है। और दूध का भोग लगाने के बाद में मैं यहाँ पर ये बथुआ साफ़ करने लग गई हूँ। बथुए को मैंने ना साफ़ कर लिया था, तोड़ लिया था, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं धो रही हूँ। और बथुए को ना धोना ऐसे ही चाहिए, मतलब हरी सब्जियाँ होती है ना उनको पानी में डुबो करके और फिर ऊपर से बथुए को निकाल दिया है मैंने। और उसके बाद में जो नीचे पानी बचेगा ना उसको मैं फेंक दूँगी। तो नीचे की साइड पर ना जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है ना वो नीचे की साइड पे बैठ जाती है। अगर आप है ना इसी के अंदर ना बथुए को रहने देंगे और पानी को फेंकेंगे तो जो मिट्टी होती है ना वो वापस से बथुए के अंदर लग जाएगी। इससे अच्छा है कि आप इस तरह से निकाल करके और फिर बथुए को फिर ना साफ़ करें, तो कम पानी में ये ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आप है ना 2-3 बार धोगे ना तो ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी को इसी में बाउल के अंदर डाल करके और फिर धोगे ना तो किरकिर आएगी, आप चाहे कितना भी धो लें। तो इसलिए मैं ना पानी डाल करके और फिर ना बथुए को निकाल करके इस तरह से ही धोती हूँ। बथुए को धोने के बाद में अच्छे से मैंने फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी रायता। और बथुए की ना 2 गड्डी आई हैं, तो एक गड्डी का तो मैं क्या करूँगी कि पराठे बनाऊँगी, तो वो मैंने रख दिया है अभी तो। क्योंकि आज मैं आलू के पराठे ही बनाऊँगी, क्योंकि आलू के पराठे का ही मन बना के बैठी हूँ। क्योंकि आलू भी है ना इकट्ठे हो गए हैं तो है ना फिर वो ख़राब हो जाएंगे। नहीं तो नए आलू है ना तो थोड़े से ना जल्दी ख़राब होते हैं वो। तो इसलिए यहाँ पर ना मैंने ये बथुए को धो करके इसमें डाल दिया है। पानी डाल करके, पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस इतना ही डालती हूँ कि ये ना डिप हो जाए। और उसके बाद में क्योंकि ये खुद भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं, गर्म होता है तो ये तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये होता है अगर ये बॉईल होता है ना तो पीस करके रख दो, तो ये होता है कि आपको जब भी रायता बनाना है ना आप इंस्टेंट रायता बना सकते हो। और बेस्ट लगता है सर्दियों में तो, मतलब इसके बिना ऐसा लगता है कि थाली पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर बस मैं आलू भी लेकर के आ जाऊँगी, उनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी हाथ के हाथ, जिससे ये भी बॉईल हो जाएंगे। तो ये देखिए आलू कितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि अब हम लोग है ना आलू थोड़े कम ही खाते हैं ना, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा इकट्ठे हो गए। मैं आलू की जगह ना गाजर है या ऐसी कोई चीज़ डाल देती हूँ, और आलू भी डालती हूँ, ऐसी नहीं बात नहीं है, 1-2 डालती हूँ। लेकिन कि ना हर्षित को जैसे कोई सब्ज़ी पसंद नहीं होती है तो वो आलू छाट करके खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने ना आलू ले लिए हैं और उसके बाद में इनको धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि जो ये नए आलू होते हैं ना इसके अंदर मिट्टी बड़ी निकलती है ना। आप है ना तो इसको मतलब आप धो करके भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन धो करके रखो ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं धो करके रखती नहीं हूँ, मैं तो जब है ना बनाती हूँ ना उसी समय पर ही धोती हूँ। तो यहाँ पर ना इनको मैं धो लूँगी और आप खुद देखिए कि इसके अंदर ना कितनी मिट्टी निकल रही है। मैंने कम से कम है ना इसको 3-4 बार धोया होगा, तब जा कर के इन आलूओं पे से ना मिट्टी हटी है। तो बहुत ही ज़्यादा लिटरली इतनी मिट्टी थी इन आलूओं में, तो बहुत ही ज़्यादा। तो इनको मैंने पहले अच्छे से धोया है रिगड़ करके, और उसके बाद में ना इनको मैं चढ़ा दूँगी। वैसे मेरे पास कमेंट आया था कि आप छील करके और फिर बॉईल करोगे ना तो भी सही रहता है, तो मैं छील करके मैं नहीं करती हूँ, मैं तो है ना ऐसे ही करती हूँ। फिर बाद में ऊपर से फिर हटा लेती हूँ मैं छिलका वगैरह। और ऐसा पानी देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इसको छील करके फिर ही बॉईल करना चाहिए था, लेकिन खैर अब मैंने ना रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे ना इसको जो बथुआ हो रहा था उसको इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया था, और फिर आलूओं को भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया।
और मैं 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये तो हो गया था, तो इसको मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया, ठंडा होने दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ना इसको पीसा जाएगा, ऐसे नहीं पीसा जाएगा। और यहाँ पर ये मेरे पास हरी हरी सब्जी आई हैं सारी की सारी, तो मैंने बथुआ तो एक गड्डी साफ़ कर ली है और उसको बस मैंने कर लिया था, आलू बॉईल करने रख दिए। और यहाँ पर पत्ते वाली प्याज आई है, तो पत्ते वाली प्याज भी ना काफ़ी दिन तक है ना चल जाती है, अगर इसके अंदर ना कोई भी गला सड़ा पत्ता ना हो। तो जैसे ये वाला पत्ता है कितना गला सड़ा है, अगर इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी ना तो फिर ये एक है ना एक दूसरे से भिड़ भिड़ के, मतलब नमी की वजह से या फिर कैसे भी बैक्टीरिया वगैरह तो होते ही है ना, तो उसकी वजह से ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए पत्ते जो अच्छे अच्छे हैं वो रख करके, और अगर आप रखोगे ना तो ये एकदम है ना सही रहता है। और अगर इनकी जो रूट होती है ना, इनको अगर आप पानी में डिप करके रखोगे ना, तो आप इनको है ना 7-8 दिन तक है ना आराम से रख सकते हो। तो मैं तो खैर है ना जल्दी बना लूँगी। तो यहाँ पर थैली लेकर के आई थी, छोटी पड़ गई। मैं तो थैली में ही रख देती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ जैसे डब्बे वगैरह में रखते हैं ना, आजकल तो डब्बे वगैरह चल गए, मैं तो नहीं रखती, क्योंकि मेरे फ्रिज के अंदर ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है। तो मैं थैलियों में ही रखती हूँ, जिससे कि ना कम स्पेस में ना सामान ज़्यादा से आ जाता है। डब्बों में रखो ना तो फिर जगह ज़्यादा ले लेते हैं, और मेरे पास इतनी जगह रहती नहीं है। तो मैं इस तरह से पैक करके मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि आजकल में मैं इसको बना ही लूँगी, क्योंकि हरी सब्जियाँ होती है ना उनको मैं फ्रिज में बिना साफ़ किए रखती नहीं हूँ। और दूसरी बात कि हरी सब्जियों को मैं बना भी जल्दी लेती हूँ सबसे पहले, मतलब। और यहाँ पे देखिए ना जो मूली है, मूली बहुत ही बढ़िया है, मूली के पत्ते, एक ही सब्जी बन जाएगी, भुजिया। हर्षित के पापा को बहुत पसंद है। तो इन मूली के पत्तों को भी अगर मैं तोड़ के साफ़ करके रख लूँगी ना, तो ये ज़्यादा दिन तक ग्रीन बने रहेंगे, नहीं तो येलोइश हो जाते हैं। मैं मूली को ना फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि खाते हैं ना सलाद वगैरह में, या कभी धूप में बैठकर ऐसे भी खाओ तो सही लगता है। मूली कस बना लो या फिर मूली के पराठे, तो हमारे घर में तो मूली इसी तरह से काम में आती है। तो यहाँ पर ना मैंने मूली के पत्तों को भी है ना साफ़ कर लिया है, और जो थैली में आ नहीं रहा था ना पत्ते वाली प्याज, उसमें ही मैंने इसको डाल करके और मैं इसको भी ना रख दूँगी। और मैं थैली में रखती हूँ, ख़राब नहीं होते हैं, और कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द बना लूँ। और ये मूली है ना, इनको तो मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि ये तो बाहर भी है ना सर्वाइव कर जाएंगी, क्योंकि ठंडी इतनी पड़ रही है। और यहाँ पर ना मेरा बथुए की एक गड्डी तो मैंने साफ़ कर ली थी, यहाँ पर मैं दूसरी वाली गड्डी को भी है ना साफ़ कर लूँगी। ये होता है ना कि सारी सब्जी वगैरह साफ़ करके रख दो ना, तो फिर अपन फौर सुकून रहते हैं ऐसे, मतलब एक तो 2 चीज़ें हो जाती हैं बढ़िया। एक तो ये कि हमें मालूम है कि अब हमारी कोई भी सब्ज़ी जो है वो ख़राब नहीं होगी, और नहीं हो रही है, वो सेफ़ है। और दूसरा ये, जब भी आप बनाने बैठोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा अरे अभी तो इसको साफ़ भी करना है। तो थोड़ा सा टाइम दे करके, जब आप फ्री हैं उस टाइम में और आप कर लो, क्योंकि अभी इस समय तक ना कोई उठता ही नहीं है। तो फिर मुझे ना सुबह का टाइम बेस्ट लगता है। मुझे सुबह सुबह के टाइम में ना बिस्तरों में पड़ा रहना है ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ऐसे ही काम। तो साफ़ करके रख दिया है तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पर ना स्लैब पे ऐसे फैला हुआ ही रहता है ये सब कुछ। मैं रखती नहीं हूँ साफ़ किए बगैर, और साफ़ नहीं करती हूँ तो यहीं पर ही फिर बिखरे रहता है। एक तो मेरे लिए तो 3 चीज़ हो जाती है कि ये स्लैब भी साफ़ हो जाती है, और सब्जियाँ भी सेफ, और तीसरा जब बनाओगे तब आपको इंस्टेंट जो भी बनाना है आप बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 चीज़ हो जाती है। अभी यहाँ पर आलू उबल रहे हैं, ये हो गया है, इसको बस है ना स्ट्रेन कर लूँगी, और उसके बाद में ना पीसना है तो पीसूँगी तब जब ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर बथुए को भी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और बस इसको भी मैं ना मिक्सी में डाल करके और इसको पीस लूँगी। अभी तो खैर धुआ है, जब ठंडा हो जाएगा जब, तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको बस मिक्सी में डाल करके और पीस लिया है। और इस तरह से पीस करके अगर रख लो ना, सच में बहुत हेल्प हो जाती है आपको रायता वगैरह बनाने के लिए, और ये फ़ायदा भी करता है। आप है ना दही खाएँगे ना, जैसे मीठा दही खाएँगे तो वो इतना फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन तो बस इसको इस तरह से पीस करके, बॉईल करके, पीस करके और फ्रीज में रख दो। तो जब भी रायता बनाना हो, दही को फेंटो, उसके अंदर इसको ऐड करो, काला नमक, जीरा और लाल मिर्ची डालो, बस तैयार हो गया इंस्टेंट। इतना बढ़िया लगता है ना ये वाला रायता। मुझे सभी रायतों में ना ये सबसे बढ़िया लगता है, चाहे कोई सा भी रायता हो, पालक का हो, बथुए का हो, या फिर पकौड़ी का हो, या फिर बूंदी का हो, या आलू का हो, कोई भी रायता हो, उसमें सबसे बेस्ट रायता मुझे यही लगता है।
हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब हम दही को है ना फ़ैट करके जीरा वग़ैरह डाल करके और फिर हम उसको है ना यूज़ लेते करते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा है ना बेनिफिट देता है। और यहाँ पर मैं ना इस जार को है ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मतलब इसी लगा हुआ है ना जार में, तो इसी का ही रायता बना लूँगी। तो भगोनी में निकाल दिया है मैंने, क्योंकि इस वाले जार के अंदर मैं अभी चटनी पीसने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि चटनी भी हमारे घर में ना, अब वैसे भी आलू के पराठे बनाऊँगी तो चटनी तो चाहिए ही, और वैसे भी हमारे घर में ना मुझे चटनी बना कर के रखनी ही होती है, क्योंकि उत्पम वग़ैरह बनते रहते हैं ना डेली से ही, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए थे, उसके बाद में ना मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद में मैंने जीरा, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, हींग, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और दही आप ज़रूर डाल दीजिए। दही डालने से ये होता है कि आप चटनी को अगर ज़्यादा दिन के लिए भी रख देते हो ना, तो वो कलर चेंज नहीं करती है, नहीं तो काली काली सी पड़ जाती है। इसलिए ना दही थोड़ा सा अगर आप डाल देते हैं ना तो सही रहता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी कि मैं जब चटनी पीसती हूँ ना धनिया की लेती हूँ, तो उस समय मैं डंठल का भी यूज़ करती हूँ, अगर डंठल है ना साफ़ से हैं तो, क्योंकि डंठल में ना वो खुशबू भी ज़्यादा होती है और वाटर इनटेक भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं पीस लाई थी, इसको बस मैं साइड में रख दूँगी। और कलर भी देखिए कितना अच्छा आता है जब हम दही डाल देते हैं, तो ये सब कुछ दही की वजह से ही हुआ है। और यहाँ पर मैंने बथुए को जार में से निकाल लिया था ना, वही उससे आज मैं रायता बना लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दही मेरा थोड़ा अलग रखा हुआ था और थोड़ा मैंने कल जमाया था, तो वो वाला दही मैंने ले लिया है। तो दोनों को ले करके और बस मैं ना इसको फेंट लूँगी। रायता तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल सा, आप तड़का लगा के भी बना सकते हो, बट ये सिंपल ही है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया था। उसके बाद में मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, काला नमक डाल दिया था। मैं रायते में हमेशा काला नमक ही डालती हूँ, मैं सफ़ेद नमक नहीं डालती हूँ, काले नमक का ही अच्छा स्वाद आता है। और जीरा डाल दिया था, दैट्स इट। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती। और ये देखिए रायता इतना बन रहा है ना इन दिनों कि जीरा भी ख़त्म हो गया है। तो जीरे को भी मैं भून के रख लूँगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे रायता भी तैयार हो गया है, चटनी भी मेरी तैयार हो गई थी। मैं पराठों के लिए ना आटा लगाऊंगी, लेकिन उसी परात में मैंने लगा ही रही थी, मैंने नमक भी ले लिया था। फिर मुझे याद आया कि अरे ये ना सेंधा नमक लेकर के आ गए थे, और नमक भी है ना अब डब्बी के अंदर ना कम सा ही हो गया है। तो मैं ना नमक को भी मिक्स करके और डब्बियों में भर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा सादा नमक होता है वो ले लिया था, और उसके बाद में जो सेंधा नमक होता है वो ले लिया था। तो दोनों को मिक्स करके और फिर मैं ना यूज़ करती हूँ। तो मैंने वही यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर मैंने नमक को है ना 2 डब्बियों में भर लिया है, एक में आया नहीं था तो मैंने 2 में भर लिया है। और यहाँ पर जितना भी नमक फैला है ना उसको मैं समेट लूँगी। और नमक का एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि नमक होता है ना, उसको कभी भी ना कोरे हाथों में नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पर देखो पन्नी के ऊपर ले रही हूँ। जैसे आपको कोई नमक देता है, जैसे आप किसी से ना नमक लेते हो कि जैसे बोलते हो कि नमक कम है, तो कोई देने आता है आपको और आप हाथ में ले लेते हो, ऐसे कभी भी नहीं लेना चाहिए नमक हाथ में। ऐसे जैसे होती है ना, कहते हैं कि नंगी सुई कभी भी हाथ में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो है ना गरीबी आ जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब खाली सुई, मतलब बिना धागे की जो सुई होती है ना, कोई आपको पकड़ा है तो उसको लेनी नहीं चाहिए। ये 2 चीज़ें है ना आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे ये ना हम लोग है ना चाहते हुए ना चाहते हुए जो विश्वास करते हैं ना, देखो वो तो करते ही हैं, और मैं तो करती हूँ। क्योंकि है ना रामायण में भी आप देखते होगे कि जब राम जी को है ना वनवास होने वाला था ना, तो अपशगुन नाम की एक है ना वो आता है दोहा, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि अपशगुन होने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, ये होने लग जाता है, गीदड़ होने लग जाते हैं। तो शगुन अपशगुन तो मैं तो मानती हूँ, रामायण में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर ना जब भगवान ने धरती पर आकर के पूरी हर उस नीति को ना अपनाया था, तो हम लोग तो कौन ही होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ना आटा भी लगा लिया है, और यहाँ पर मैं आलू छीलने बैठ गई थी। और मैं आज इतनी देर से खड़ी मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मैं स्टूल लेकर के और फिर मैंने आलूओं को छीला है कि मैं थोड़ी सी देर है ना बैठ जाऊँगी इस बहाने। क्योंकि बथुआ साफ़ कर 2 गड्डी बथुए की, फिर मूली साफ़ करी, ये आलू वगैरह बॉईल करे, चटनी बनाई, रायता पीसा, तो बहुत देर से मैं खड़ी थी और मेरे से ज़्यादा देर खड़ा रहा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे, हरी मिर्ची डाल दी थी, धनिया डाल दिया था, यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद में धनिया डाल दिया है, और साथ ही नमक डाल दूँगी। काला नमक मैं ज़रूर डालती हूँ, है ना, हर सब्ज़ी के अंदर ही डालती हूँ। और उसके बाद में सौंफ, अब जो ये होता है ना आलू के पराठे, इसके अंदर सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं ये बना रही हूँ ना, ऐसे आप है ना जैसे आलू की कचौड़ी बनती है ना, उसके लिए भी आप बना सकते हो।
तो यहाँ पर मेरी थाली जो है वो तैयार करके मैंने ढक दी है। पहले मैं ना ठाकुर जी के लिए भोग के लिए पराठे बनाऊँगी, तो थाली जो है वो मैं पहले ही लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पराठे वगैरह सेकती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपके सकरे हाथ है ना इधर उधर लगते नहीं हैं, और सही मतलब मुझे सही लगता है ये वाली चीज़ कि मैं पहले थाली लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अब मैं पराठे जो हैं उनको बेल करके और सेक लूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि इस सीज़न में कितनी बार आलू के पराठे बना के खाएँ। जब हर्षित के पापा को डायबिटीज़ नहीं थी ना, तो हम है ना सर्दियों में इतनी बार आलू के पराठे बना के खाते थे ना कि क्या ही बताएं। मुझे तो बहुत ही है ना पसंद है, हर्षित को भी है ना दही, चीनी और दही से ज़्यादा पसंद आते हैं उसको पराठे। अब मेरे को तो है ना खैर मैं तो खा लेती हूँ, है ना, मैं तो रूखे भी खा लेती हूँ, मुझे तो इतने पसंद है। तो यहाँ पर बस है ना मैं इसको सेक लूँगी इन पराठों को। और गाजर का हलवा, इन सर्दियों में गाजर का हलवा किस किस ने बना लिया है? हमने तो अभी एक बार भी नहीं बनाया है। आप लोग बताना बना लिया है कि नहीं बनाया है। बढ़िया लगते हैं ये वाले पराठे आलू के, आलू ज़्यादा सा भर के और फिर बनाओ, बढ़िया लगते हैं बहुत। और एक बार फिर से देख लो, नाक कटाऊ तवे को मैंने एक वीडियो में दिखाया था, वो बनाई थी मैं उत्पम, तो कमेंट आया था कि कितना गंदा तवा है, साफ ही नहीं होता, क्या करूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। उस कमेंट के बाद में तो मैंने इतना रिगड़ा तब भी नहीं हुआ। थाली वगैरह लगा दी है। और हर्षित तो खैर मीठे वाला जो दही होता है ना उससे खाता है पराठे, उससे भी बहुत बढ़िया लगते हैं। चटनी और रायते गुड़ ये सब तो है ही है, लेकिन मीठे दही से भी है ना ये वाले पराठे ना गर्मा गर्म खाओ, बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये आलू का जो भुर्ता है ना, इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, बट हम तो नहीं डालते हैं। जब ये ऐसे ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो काहे के लिए डालना। बाजरे का चूरमा बनाया था ना, तो उसका जो तेल था ना वही है। तो अभी भगवान जी के पराठे से तो सोचा इसका ही यूज़ कर लेती हूँ। बाकी तो मैं फिर ये मेरी छोटी वाली डब्बी है ना इसमें से कर लूँगी। तो लेकिन इस वाले तेल पे ना मुझे भरोसा नहीं रहता। कई बार ना उत्पम वगैरह बनाती हूँ, प्याज डाल देती हूँ और इसी का यूज़ कर लेती हूँ। धुआं तो लगता ही है ना चम्मच पे, भिड़ाती खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन धुआं तो जाता ही है ना, इसलिए मैं फिर उससे नहीं बनाती हूँ भगवान जी के पराठे वगैरह। अलग से या तो कटोरी में लेती हूँ, लेकिन अभी इस कढ़ाई में था इसलिए इससे कर रही हूँ। मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना, मुझे अपनी नानी की याद आ जाती है। वो बड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े पराठे बनाती थी, इससे भी बड़े। मैंने तो चकले के साइज के बनाए, लेकिन वो इससे भी बड़े बनाती थी। तो फिर जैसे मम्मी है ना नानी के जाती थी, फिर हम लोग आते थे ना, तो फिर नानी ना आलू के पराठे बांधती थी ऐसे बना करके, और वो ठंडे ठंडे मोटे मोटे गुदगुदे आलू के भरे हुए इतने अच्छे लगते थे ना। घर आकर के खाते थे। 4 घंटे का ही रास्ता होता था, 4-5 घंटे का, लेकिन आकर यहाँ पर कल तो करी नहीं थी, कल फ्राइडे था। आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी है सब कुछ, तो इनको भी अब मेरे को धोने के लिए डालना है। डेली की सफाई करने के बाद में मैं वापस से आ गई हूँ किचन के अंदर, और यहाँ पर अभी मैं ना थोड़े से मखाने जो है वो फ्राई करके रख रही हूँ नाइट के लिए। हर्षित के पापा है ना, उनको रात में ना थोड़ी सी ना ऐसी छोटी मोटी सी भूख लगाती है, तो फिर वो है ना कुछ ऐसा अनहेल्दी खाएं, उससे बेटर है कि मैं उनके लिए ना ऐसी चीज़ें बना करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, उसके अंदर मैंने ना हल्दी डाल दी थी, और आप है ना घी ज़्यादा लेकर के हल्दी ज़्यादा डाल सकते हो, जिससे कि कलर और ज़्यादा आ जाए। मैंने तो थोड़ी सी डाली थी। उसके बाद में इन मखानों को है ना फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये क्रंच करके और है ना टूटें। तो इतना हम है ना इनको है ना फ्राई करेंगे, और इनको इसके साथ ही है ना इसके अंदर मैं काली मिर्ची और जो नमक होता है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे ये जो मसालेदार जो ये मखाने बनते हैं ना, सच में इतने यम्मी लगते हैं ना। और आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए, ये एकदम ऐसे क्रंची बने रहते हैं। यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि मेरा जीरा ख़त्म हो गया है, वो है ना भुना हुआ। रायता इन दिनों है ना बहुत ज़्यादा बनता ही है, तो फिर इसलिए मैंने क्या करा है कि जीरे को भी मैं ना भून करके रख ले रही हूँ, क्योंकि ना इंस्टेंट बनाना होता है ना रायता, तो फिर ना ये दिक्कत नहीं रहती है कि अभी तो है ना जीरा भी भूनना है। तो यहाँ पर ना मैंने जीरे को भूनने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरे मखाने हो गए थे, तो इनको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। और उधर की तरफ है ना मैं जीरे पे भी थोड़ा ना ध्यान देती रह रही हूँ कि वो जल ना जाए, क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक ठीक होता है ना तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको चलाती भी रह रही हूँ। यहाँ पर ये ठंडा हो गया था, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो जल्दी से ठंडी हो जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बस मैं इस डब्बे के अंदर इसको भर करके और रख दूँगी, स्लैब पर ही रख देती हूँ सारी चीज़ें जो खाने की होती हैं, तो जिससे कि इनको रात को है ना लगती है ना कुछ खाने की इच्छा, तो फिर
वो लेकर के खा लेते हैं। यहाँ पर जीरा भी भुन गया था तो इसको भी बस मैं पीस करके और ना डब्बी के अंदर भर लूँगी। अब हो गया है हर्षित का स्कूल लेट का, मतलब कि अब वो जाता है 9:45 का हो गया है, तो वो 9:15 तक जाता है। तो आज मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज हाथ की हाथ ही वीडियो को एडिट कर लेते हैं। तो अभी बस मैं वीडियो को एडिट ही कर रही थी तो एंड नहीं हुआ था इस वीडियो का, तो मैंने सोचा चलो एंड भी कर लेते हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप ज़रूर लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि राधा नाम लेना तो भैया बनता ही है। तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।